Hello everyone, welcome back to my channel name Study Maths with SS. So हमने assets हमने कर लिया था कि assets क्या होते हैं and we also did the various types of assets, classification of assets. Today I'm going to start new topic that is liability. जैसे assets हमने किया था वैसे हम liabilities करेंगे. Okay, so let's proceed. पहले तो ये समझो कि liability होती क्या है. What do you understand by liability? देखो, किसी भी बिजनेस में दो तरह से परचेज या सेल होता है. एक तो कैश परचेज होता है, एक क्रेडिट परचेज होता है. तो जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, मतलब उधार पे गुड्स खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद जो पार्टी खरीदता है उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, उसकी उसके उसका उसका जिम्मेदारी क्या बनता है कि फ्यूचर में या कमिंग डेट में जो भी डेट को उसने मेंशन किया उस डेट पे वो पैसा उसको पेमेंट करे, उस गुड्स जो लिया उसके बदले में उसको पेमेंट करे, उसकी तो यही जिम्मेदारी बनती. तो ये जो जिम्मेदारी वर्ड है ये एक तरह का क्या है, ये लाइबिलिटी है. मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे पेमेंट करना है. तो लाइबिलिटी होता है आपका, हिंदी में भी मैंने लिखा है दायित्व. लाइबिलिटी होता है कि एक तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि आपको ये चीज़ निभानी ही निभानी है. या तो वो कैश के मामले में हो या किसी भी चीज़ में हो, एक तरह की जिम्मेदारी आ जाती है. दैट इज़ योर लाइबिलिटी. कि आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको इतना पैसा पेमेंट करना है, या आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको ये देख रेख करनी है. ओके, सो लाइबिलिटी होता है दायित्व. सो क्या कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज करेंटली एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स टू मीट समटाइम इन फ्यूचर. करेंटली एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या कि प्रेजेंट में करेंटली जो मेरे पास जो ऑब्लिगेशन है, जो मेरे पास जिम्मेदारी आई है, वो मुझे कभी ना कभी तो मुझे फ्यूचर में वो पेमेंट या फ्यूचर में वो जिम्मेदारी उतारना होगा. वो लाइबिलिटी मेरे को कम करनी होगी या लाइबिलिटी ख़त्म करनी होगी मेरे को इन फ्यूचर. तो किसी भी बिजनेस में जो लाइबिलिटी जो आती है वो टाइम आने पे उस लाइबिलिटी को ख़त्म करना पड़ता है. अगर नहीं ख़त्म किया जाए, नहीं कम किया जाए लाइबिलिटी, तो वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है लाइबिलिटी, और फिर एक टाइम आता है कि आपका बिजनेस शट डाउन हो जाता है. ओके, एनी टाइप ऑफ बोरोइंग फ्रॉम पर्सन और बैंक फॉर इम्प्रूविंग अ बिजनेस. लाइबिलिटी क्या होती है, हम लोग लाइबिलिटी क्या होती है, एक तरह का, फॉर एग्जांपल हम लोन लिए, बैंक से हमने लोन लिया अपने बिजनेस में सुधार लाने के लिए. बिजनेस मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, रिसेशन डिप्रेशन का टाइम आ गया था, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो मैंने लोन लिया बिजनेस से. तो लोन का रिपेमेंट तो मुझे करना होगा ना, प्लस इंटरेस्ट के साथ. तो वो जो रिपेमेंट मुझे करना है लोन का, वो क्या है, मेरी एक तरह की लाइबिलिटी बन गई कि आई हैव टू रिपे द लोन. जैसे जैसे टाइम बीतेगा मुझे लोन का भुगतान करना पड़ेगा. सो वो क्या होगी, एक तरह की लाइबिलिटी होगी मेरे ऊपर. ओके, एक तरह की जिम्मेदारी होगी मेरे ऊपर कि मुझे वो रिपे करना ही करना है. एग्जाम्पल, मनी ओइंग ऑन अ लोन और मनी ओइंग ऑन अ मॉर्गेज. मॉर्गेज होता है कि गिरवी रखना कोई सामान, गिरवी रखे कोई सामान, तो वो गिरवी रखे हैं, उसके बदले में पैसा लिए, तो पैसा मेरे को चुकाना है ताकि वो सामान हम अपना वापस ले पाए. ये होता है मॉर्गेज अपना. ओके, लाइबिलिटीज़ भी बहुत टाइप्स की होती हैं. ओके, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, दीज आर सच ऑब्लिगेशंस विच आर पेबल विद इन 1 ईयर. लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर जो लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है, वैसी जो ऑब्लिगेशंस जो पूरी करनी पड़ती है, जो ड्यूटी जो पूरी करनी पड़ती है, उनको क्या करते हैं हम, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं. लाइक क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बिल्स पेबल, जो बिल दिया है, बिल में जितना भी अमाउंट है उसको पे करना. ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक. ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए. ओके, 1 लाख रुपए एंड आपने 1,10,000 निकाल लिया. तो ये क्या हो गया, ये जो 10,000 जो आपने ज़्यादा निकाला है, ये ओवरड्राफ्ट का केस बन गया है कि बैंक में इतना बैलेंस है नहीं, बट स्टिल आपने उससे ज़्यादा पैसा बोरो किया है, निकाला. तो वो क्या हो जाता है, वो ओवरड्राफ्ट का कंडीशन हो जाता है. ओके, सो उस ओवरड्राफ्ट को दूर करने के लिए भी मेरी लाइबिलिटी बन गई कि मुझे उस ओवरड्राफ्ट को कम करना है या ख़त्म करना है बैंक का. तो ये सारी होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती है, दीज आर सच ऑब्लिगेशन विच आर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर.
जो 1 साल या उसके बाद के पीरियड्स में जो पेमेंट जो हम करते हैं, 1 साल से ज़्यादा का जो पेमेंट टाइम पीरियड होता है, उसको क्या हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जो 1 या 1 साल से ज़्यादा के टाइम में जो हमको पेमेंट करना होता है, वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, बॉन्ड इशू किए तो बॉन्ड इशू तो 1 साल के लिए तो कोई नहीं करता, ज़्यादा टाइम के लिए करता है, ज़्यादा ईयर्स के लिए करता है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई। Now next is contingent liability. It is a liability which arises only on the happening of an uncertain event. जैसे कि लाइफ क्या है, लाइफ हमारा अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए हमें भी नहीं पता। सो सिमिलरली लाइबिलिटीज़ भी अनसर्टेन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ होती है जो कि अनसर्टेन होती है, कब क्या लाइबिलिटी मेरे पर बन जाए वो पता नहीं रहता। इट इज़ अ लाइबिलिटी विच अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। कोई वैसा अनसर्टेन इवेंट आ गया जिसके चलते मेरी लाइबिलिटी आ गई, तो मुझे तो लाइबिलिटी कम करनी है। सो ये क्या होती है, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है हमारी। एग्जाम्पल में लिक्विडेट डैमेज, फॉर एग्जाम्पल किसी तरह का डैमेज हो गया मेरा, हमने स्टॉक किसी का अपने पास रखा है, किसी दूसरे पार्टी का स्टॉक मेरे पास है, सडनली उस स्टॉक में आग लग गई या उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो मेरा स्टॉक तो पूरा डैमेज हो गया। सो उस डैमेज की भरपाई तो मुझे ही करनी होगी, मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी आ गई ना कि मुझे उस डैमेज की भरपाई करनी होगी। सो ये सब के चलते के लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी अराइज हो गई कि कंटिजेंट लाइबिलिटी, आग कब लग जाए पता नहीं था, बट लग गई आग। सो ये तरह की जो लाइबिलिटीज जो जनरेट हुई हैं, दीज आर ऑल योर कंटिजेंट लाइबिलिटी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ चेंज आ गया, उस चलते लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई। ओके, सो दीज आर योर कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर इवेंट्स। ओके, सच टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। कंटिजेंट लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में नहीं शो होगी, रादर देन दे आर शोन इन द फुट नोट्स। फुट नोट होता है बैलेंस शीट के नीचे, फुट नोट में आपका ये लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती है, लेकिन बैलेंस शीट में इन लाइबिलिटीज़ को कंसिडर नहीं करते। ओके, क्योंकि हमारा फ्यूचर इवेंट से डिसाइड करता है कि वेदर दीज लाइबिलिटीज़, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जो हमारी अराइज हुई है, ये हमारी रियल लाइबिलिटी है कि नहीं है। ओके, सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। These liabilities are payable generally after a long period. फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ आपका एक तरह से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गया, जो आपको लंबे टाइम के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, लोन, मॉर्गेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज करेंट लाइबिलिटी। दीज लाइबिलिटीज़ आर पेबल विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है जिनको 1 साल के अंदर हमको पेमेंट करना पड़ता है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई आउटस्टैंडिंग था मेरा, एक्सपेंसेस हो चुका था बट हमने पैसा दिया नहीं था उस एक्सपेंस का, तो मुझे फ्यूचर में कभी ना कभी तो देना होगा। सो दीज आर ऑल योर करेंट लाइबिलिटीज़। ओके, एक कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज़ और एक्सप्लिसिट लाइबिलिटी एंड योर इम्प्लिसिट लाइबिलिटी। एक्सप्लिसिट क्या होता है, अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाए, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, अगर वो खुद के रूल्स रेगुलेशन में चेंज लाया, इकोनॉमी के रूल्स रेगुलेशन जो बने उसमें अगर कोई फर्दर चेंजेस लाया, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सप्लिसिट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर है गवर्नमेंट हमारा, इसलिए ये एक्सप्लिसिट हो गया। और सिमिलरली इम्प्लिसिट क्या होता है, जो विद इन द कंपनी हो, जो कंपनी के अंदर अगर कोई चेंजेस आ गया अचानक से कंपनी के अंदर, सो दैट इज योर इम्प्लिसिट लाइबिलिटी। ओके, और कंपनी के बाहर या एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आ गया, सो दैट इज योर एक्सप्लिसिट, क्योंकि एक्सटर्नली वो चेंज आ रहा है। ई फॉर एक्सप्लिसिट, ई फॉर एक्सटर्नल, आई फॉर इंटरनल, आई फॉर इम्प्लिसिट। लाइक दिस यू कैन लर्न इट। ओके, सो होप सो लाइबिलिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है। एसेट्स हमारा हो चुका, लाइबिलिटीज़ हमारा हो चुका। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और लाइक कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।